नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। 2025 की चैत्र नवरात्र का आज आखिरी दिन है और मां दुर्गा की नौवीं शक्ति यानी कि मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना आज हो रही है। नवरात्र के आखिरी दिन अलग अलग शहरों के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। आज माता की पूजा के बाद कन्या पूजन किया जाएगा और इसी के साथ नवरात्रि का समापन भी हो जाएगा। नवरात्रि के साथ आज रामनवमी का पर्व भी मनाया जाएगा। अयोध्या में सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। लोग सरयू तट पर विशेष स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और आज भगवान राम का सरयू तिलक भी होगा। इधर रामनवमी के खास मौके को लेकर निवाड़ी जिले की धार्मिक नगरी ओरछा में श्री रामनवमी के पर्व का खास आयोजन किया जा रहा है। राम राजा सरकार का दरबार दिल्ली के फूलों से सजाया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सरयू तट की, जहां आज भव्य रौनक वहां देखने को मिल रही है, क्योंकि आज चैत्र नवरात्र का आखिरी दिन है। माता रानी के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना आज की जाती है, यानी कि माता सिद्धिदात्री की आज पूजा होगी और इसी के साथ आज रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भक्तों में खासा उत्साह इस रामनवमी के त्योहार को लेकर है। तस्वीरें आप देखिए, भव्य श्रृंगार भगवान राम का किया गया। इसी के साथ सरयू तट पर भी भक्तों की विशेष भीड़ देखने को मिल रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सरयू तट पर भारी भीड़ है और उसी के मद्देनजर प्रशासन की भी पुख्ता तैयारियां हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। रामनवमी का ये भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से सरयू तट पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। दूर दूर से लोग पहुंचे हैं और आज पवित्र स्नान वहां पर कर रहे हैं। मां सिद्धिदात्री की विशेष पूजा भी आज होगी। इसी के साथ अयोध्या में आज विशेष रौनक देखने को मिल रही है और इसी के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन के जवान तैनात है ताकि किसी भी तरह की असुविधा श्रद्धालुओं को ना हो। नवरात्र का आज आखिरी दिन है और आज रामनवमी के साथ ही नवरात्र के महापर्व का समापन आज हो रहा है। 8 दिन में माता रानी की पूजा अर्चना के बाद रामनवमी का ये त्योहार मनाया जाता है और भक्तों का सैलाब, भक्तों की जो आस्था है वो आज के दिन देखते ही बन रही है। बस कुछ ही देर में आपको तस्वीरें दिखाएंगे अलग अलग जगह से कि मंदिरों में किस तरह से भक्त पहुंच रहे हैं और लगातार मां की आस्था में लीन ये भक्त नजर आ रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। राम मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देखिए बड़े ही सुंदर तरीके से भगवान राम को आज सजाया गया है और आज काफी महत्वपूर्ण दिन इसीलिए भी क्योंकि आज भगवान राम का सूर्य तिलक होगा। सूर्य तिलक आज भगवान राम का होगा रामनवमी के पावन पर्व पर, जिसको लेकर तैयारियां काफी दिनों पहले से शुरू कर दी गई थी। विशेष तैयारी भगवान के सूर्य तिलक के लिए की गई थी। रामनवमी के खास मौके पर निवाड़ी जिले के धार्मिक नगरी ओरछा में श्री रामनवमी के पर्व का खास आयोजन किया जा रहा है। ओरछा जो भगवान राम के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, राम राजा सरकार का वहां पर मंदिर है, दरबार है और दूर दूर से लोग आते हैं। दिल्ली से फूलों को मंगाया गया है और भव्य तरीके से सजावट ओरछा में भी भगवान राम के मंदिर में की गई है। तस्वीरें अभी आप अयोध्या के रामलला की देख रहे हैं। उनके चेहरे का तेज देखिए, कितना अलौकिक सुंदर सौम्य रूप है उनका, जो भक्तों के हर मनोकामना को पूरा करता है। और आज रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। पूरे देश में आज भव्य आस्था भक्तों की देखने को मिलेगी। विशेष यहां से तस्वीरें आज आने वाली हैं जो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से विशेष साज सज्जा आज के दिन की गई है और आज माता रानी के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है, जिसका काफी ज्यादा महत्व है। माता अपने भक्तों की हर एक मुराद को पूरा करती हैं और इसी वजह से काफी खास है आज का ये दिन, क्योंकि 8 दिन मां की पूजा अर्चना करने के बाद आज माता रानी के 9वें स्वरूप यानी कि मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना
आज के दिन की जाती है। तो आज पूरे देश में रामनवमी की धूम है। भक्तों में खासा उत्साह आज देखने को मिल रहा है। खासकर अगर अयोध्या की बात करें तो भव्य तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। नवरात्र का आज आखिरी दिन है, 9वां दिन है और आज माता रानी के 9वें स्वरूप यानी कि मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना आज की जाती है। बड़ा ही भव्य और अलौकिक नजारा आज का होता है। नवरात्र के आखिरी दिन को लेकर ये तस्वीरें आप देखिए, सरयू तट की ये तस्वीर है जहां पर भक्त सुबह से पहुंचे हैं और पवित्र स्नान करते नजर आ रहे हैं। और चलिए आप तस्वीरें दिखाना आपको शुरू करते हैं। गोंडा से सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और चलिए तस्वीरें दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। भूपेंद्र, कहां आप मौजूद हैं, किस मंदिर में आप मौजूद हैं और कितना उत्साह वहां पर भक्तों का है? अगर तस्वीरें दिखा पाए तो दिखाने की कोशिश कीजिए ना कि आज रामनवमी के दिन और इसी के साथ ही क्योंकि आज माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है नवरात्र के 9वें दिन, कितना उत्साह, क्या रौनक है मंदिर में? देखिए, बिल्कुल मेरी मौजूदगी आज गोंडा के रामगढ़ समय स्थान मंदिर पर है और तस्वीरें कर रही है क्योंकि आज नवरात्रि का लास्ट दिन है, आखिरी दिन है और 9वें स्वरूप माँ दुर्गा की 9वें स्वरूप की लोग पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद आज ही नवरात्र का समापन होता है, उसके बाद पारण होगा। वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आज 9वां दिन है और नवरात्रि का आखिरी दिन है, जिसको लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, क्योंकि आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और आखिरी दिन जो शहर के और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो विभिन्न मंदिर है उसमें भक्तों की आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जो भक्त है वो सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में मां के दरबार में माथा टेकने के लिए तात्पर्य है। वहीं अगर जो मंदिर है कि जिले में विभिन्न प्रसिद्ध मंदिरों उसमें भी लंबी लंबी कतारें लगाकर भक्त आज नवरात्रि के आखिरी दिन माता के चरणों में माथा टेक कर उनसे आशीर्वाद लेने की आकांक्षा लेकर जो है मंदिर में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही। वही अगर बात की जाए तो आज 9वें दिन कन्या भोज का कार्यक्रम भी विभिन्न मंदिरों में रखा गया है, क्योंकि आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और आखिरी दिन कन्याओं को भोजन ग्रहण कराकर और प्रसाद ग्रहण करके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है और यथा स्थिति उनको दान देकर जो कन्या भोज कराया जाता है उसमें दान पात्र किया जाता है। वहीं अगर देखा जाए तो जो मंदिर है, जो शहर के विभिन्न मंदिर है, कई जगह ऐसे भी मंदिर भी है जहां पर आज भंडारे का भी प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि आज नवरात्रि का लास्ट दिन है। आज नवरात्रि के 9वें दिन आखिरी दिन है नवरात्र का, इसके लिए जो विभिन्न मंदिर है उसमें भक्त माथा अपना टेक कर और मां से आशीर्वाद लेंगे। वहीं जिले के प्रशासन व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि किसी भी तरीके के जो श्रद्धालु मंदिर में जा रहे उनको किसी भी तरीके के कोई दिक्कत परेशानी ना होने पाए, जिसको लेकर चाहे वो मंदिर समिति का प्रशासन हो चाहे गोंडा जिला प्रशासन लेकर सबने कमर कस ली है कि आज लास्ट दिन है नवरात्रि का और आज के दिन भक्तों को किसी भी तरीके के कोई असुविधा ना होने पाएगी। बिल्कुल भूपेंद्र, जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं बेहद दिव्य ये तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भक्तों का सैलाब सुबह से ही उमड़ रहा है वहां पर और लगातार भक्तों की कतार जो है वो मंदिरों में आप देख रहे हैं। बहुत खास का आज ये पर्व है क्योंकि नवरात्र की आज आखिरी दिन है, नवरात्र का समापन हो जाएगा, इसीलिए विशेष उत्साह भी रहता है कि आज का आखिरी दिन है और आज वो तमाम चीजें कर ली जाएं जो पिछले दिनों भक्त नहीं कर पाए थे। इसी के साथ मैं आपसे ये भी चाहूंगी कि अगर आसपास आपके लोग मौजूद हैं, भक्त मौजूद
मौजूद हैं, तो उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए ना, और उनसे जानिए ना कि किस तरह से वो आज माँ को मनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आज कई घरों में हवन पूजन किए जाते हैं, कन्या भोज कराया जाता है, विशेष आयोजन आज के दिन किए जाते हैं। भूपेंद्र, जो भक्त है, जो तस्वीर मेरे सामने आप पीछे देख सकती होंगी, जो मंदिर की तस्वीरें हैं, यही वो मंदिर है जहाँ पे जो भक्त है वो काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और माँ के चरणों में अपना माथा टेककर और आशीर्वाद ले रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक ग्रामीण क्षेत्र का मंदिर है जहाँ पर सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगना शुरू हो गया है और सुबह 5 बजे से ही भक्त अपना माथा टेककर और माँ के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए जो है तैयार है। वहीं अगर बात की जाए तो मंदिर की व्यवस्था है उसको बिल्कुल चाक चौबंद कर दी गई है कि जो आए हुए भक्त हैं उनको किसी तरीके से कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, जिसको लेकर जो मंदिर समिति है उसके उन्होंने भी कमर कस ली है कि जो भक्त आए हैं उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना होने पाए। जो मंदिर है मेरे पीछे आप मेरे पीछे जो मंदिर देख सकते होंगे, माँ का दरबार है, यहीं पर भक्त जो आते हैं वो अपना माथा टेक कर माँ के चरणों में आशीर्वाद लेते हैं। वहीं देखा जाए जो धूप आरती है उससे करके और लोग माता के चरणों में अपना माथा टेक कर आशीर्वाद लेते हैं। भक्त है जो वो पूजा करने में व्यस्त हुए देख रहे हैं आपको कि किस तरीके से लोग माँ की श्रद्धा अपने मन में लाते हैं और माँ के चरणों में अपना माथा टेक कर और जो श्रद्धा सुमन होता है वो माँ के चरणों में अपना अर्पित करते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जिले के जो प्रसिद्ध मंदिर है उसमें भी सुबह 5 बजे से 4 बजे से ही भक्तों की काफी संख्या में भीड़ देखने को मिली है। बिल्कुल भूपेंद्र, देखिए जिस तरह से आप लगातार बता रहे हैं कि भक्त सुबह से ही वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का ये मंदिर है और इसी वजह से, क्योंकि सुबह से ही हम तो देखते ही है कि ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से ग्रामीण जो है वो सुबह से ही मंदिर पहुंचने लग जाते हैं। हालांकि आजकल शहरों में भी यही हालात है, मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें देखने को मिलती है। भूपेंद्र, अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, क्योंकि आज नवमी है, गोंडा में कई जगह ऐसी होंगी जहां पर आज भव्य आयोजन होंगे, हवन पूजन होंगे, कन्या पूजन, इसी के साथ भंडारे के आयोजन किए जाते हैं, बड़े भव्य रूप में इन आयोजनों को किया जाता है। ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारी है इन तमाम आयोजनों को लेकर, क्या व्यवस्थाएं भक्तों के लिए की गई हैं? देखिए बिल्कुल जो प्रशासन है, प्रशासन पूरी तरीके से दुरुस्त नजर आ रहा है, क्योंकि चाहे वो मंदिर का प्रशासन हो, मंदिर समिति हो या पुलिस प्रशासन गोंडा हो, जिसके तरफ से जो विभिन्न मंदिर है उसमें बाकायदा बैरिकेडिंग कराई गई है कि लाइन से भक्त माता के चरणों में जाकर अपना आशीर्वाद ले सके। और वही अगर प्रशासन की तरफ से देखा जाए तो पूरे जो शहर के जो विभिन्न चौराहे उस पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है कि किसी भी तरीके से किसी भी समय कोई भक्त जो आते हैं माँ के दरबार में आते हैं, माँ के चरणों में आते हैं, उनको किसी भी तरीके के कोई दिक्कत ना होने पाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो गोंडा से सटा बिल्कुल बॉर्डर है, जो अयोध्या का बॉर्डर है, अयोध्या में भी आज भव्य दिव्य और नव्य होने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन जो बॉर्डर के एरिया है उसको बिल्कुल कड़ी और पैनी ड्रोन कैमरे से बराबर नजर रखी जाती है। जो विभिन्न मंदिर है, जिले के जो विभिन्न मंदिर है उसमें भी ड्रोन कैमरे से भक्तों के ऊपर नजर रखी जा रही है कि जो नवरात्रि का लास्ट दिन है, 9वां दिन है, और जो भक्त माँ के चरणों में आए हैं उनको किसी भी तरीके के कोई दिक्कत ना होने पाए, जिसको लेकर प्रशासन ने बिल्कुल कमर कस ली है कि भक्त जो मंदिर में माँ के चरणों में आए हैं उनको किसी भी तरीके के कोई समस्या। बिल्कुल भूपेंद्र, तस्वीरें बेहद ही सुंदर नजर आ रही हैं। मंदिर की तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसी माता रानी को मनाने के लिए 8 दिन तक जो पूजा अर्चना की गई थी, आज उस पूजा अर्चना का समापन भक्त किस तरह से कर रहे हैं और सुबह से ही लोगों की जो कतार है वो यहाँ पर लगी हुई है। और चलिए मैं आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ अब्दुल्लागंज से अमित श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे अमित का। अमित, कहाँ आपकी मौजूदगी है, वहां से तस्वीरें दिखाइए और ये बताइए कि किस तरह की साज सज्जा आज मंदिर में की गई है और क्या विशेष रौनक आज देखने को मिल रही है, क्योंकि आज रामनवमी के साथ नवरात्र के आखिरी दिन के साथ नवरात्र के इस महापर्व का समापन हो जाएगा। बिल्कुल बता दूं कि मैं इस समय ओबेदुल्लागंज के पुरातन खेड़ापति मंदिर पर उपस्थित हूं और यहाँ पर भक्तों की भीड़ जो है सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। मंदिर समिति ने भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो उसके लिए पूरे रास्ते में कारपेट बिछाया हुआ है, ऊपर टेंट लगाया हुआ है जिससे धूप से मंदिर परिसर में आने वाले भक्त बच सके। और ये जो मंदिर है ये ओबेदुल्लागंज क्षेत्र का करीब 400 वर्ष पुराना मंदिर है और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यहाँ पर लगातार भक्तों का आना जाना सुबह से 4 बजे से लग जाता है। नवरात्रों के समय में यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ पर जो है आसपास के दूर दराज के गांवों से भी भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। ये बहुत पुराना और पुरातन मंदिर है खेड़ापति। मंदिर का करीब 4 वर्षों से निर्माण भी जारी है और यहाँ आने वाले समय में 9 दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना भी होने वाली है। मंदिर समिति लगातार भक्तों की
सुविधा के लिए काम कर रही है, और जो भी भक्त यहाँ आ रहे हैं उनको सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। हमारे साथ मंदिर के जो महंत है, हम उनसे बात करेंगे किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे मंदिर में दी जा रही। पंडित जी बताइए, मंदिर में आने वाले भक्तों को किस तरह की व्यवस्थाएं दी जा रही हैं? बोलो खेड़ापति मैया की जय, सांचे दरबार की जय। पुरातन सिद्ध क्षेत्र श्री खेड़ापति माता मंदिर हिरण्य 400-500 वर्ष पुराना ये प्राचीन मंदिर है। माँ के दरबार में जो भी अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, जो उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इस बार नवरात्रि 8 दिवस की थी, जो उस पंचमी तिथि साथ मिलने के कारण आज रामनवमी मनाई गई है। सभी भक्तों यहाँ पर पूरे नगरवासी आते हैं, तो जो भी सच्चे मन से आते हैं वो अपनी मनोकामना पूर्ण करके माँ भगवती के दरबार में इच्छा पहुँचती है। बोलिए खेड़ापति मैया की जय। ये हमारे मंदिर के महंत जिन्होंने बताया कि एक लगभग 400 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ पर आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे यहाँ मंदिर में कुछ भक्त भी हमारे साथ हैं, इनसे हम पूछेंगे कि किस तरह का बिल्कुल अमित, देखिए तस्वीरें आपने दिखाई और महंत जी से आपने बात करने की कोशिश भी की कि क्या विशेष उत्साह आज के दिन का है और उस मंदिर की विशेषता, जैसा कि आपने बताया कि किस तरह की विशेषता है। आपके साथ कुछ भक्त भी मौजूद हैं, उनसे भी जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए ना, और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आज के दिन वो क्या कुछ करने वाले हैं माता रानी को मनाने के लिए। बिल्कुल, मेरे साथ कुछ भक्त मौजूद है, मैं उनसे जानूंगा कि किस तरह की आराधना वो यहाँ कर रहे हैं और क्या क्या उनको लाभ यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। आप बताइए कि मंदिर जब आ रहे हैं तो आप कब से मंदिर आ रहे हैं? और अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये खेड़ापति मंदिर का पूरा नजारा है। यहाँ पे भक्त आ रहे हैं, पूजा पाठ में लगे हुए हैं, और बहुत सारे लोग भक्त हैं जो यहाँ पर आते रहते हैं, सालों से आ रहे हैं। हमारे साथ भक्त हैं, आप बताइए किस तरह का मंदिर है और किस तरह की। बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पर सारी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करती है, भोले बाबा पूर्ण करते हैं। और जितने भी शादी ब्याह होते हैं सब माता जी खेड़ापति मंदिर पर ही पहले आशीर्वाद लेते हैं, इसके बाद ही अपने वैवाहिक जीवन को संपन्न करते हैं। तो माता रानी कृपा हमेशा बनी रहे भक्तों की तरह, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती रहे। मेरे साथ आप देखेंगे कि यहाँ की जो मूर्ति है बहुत पुरातन मूर्ति है, और भक्तों का कहना है कि यहाँ पर आराधना करने के बाद में जो है सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। ये जो मूर्ति है ये करीब 400 वर्ष पुरानी मूर्ति बताई जाती है, और ये जो मंदिर बिल्कुल बिल्कुल अमित, देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई, निश्चित तौर पर दर्शकों को माता रानी के दर्शन भी यहाँ पर हो गए हैं कि ये माँ का कितना भव्य स्वरूप है और आज इस मंदिर की विशेष महत्व है। ये तस्वीरें आप देखिए, अबेदुल्लागंज के माता मंदिर से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। हालांकि आज अलग अलग राज्य में अलग अलग विधि विधान है, अलग परंपराएं हैं जहां पूजा की जाती है, क्योंकि रामनवमी भी और नवरात्र का समापन भी, तो कई सारे तरीके ऐसे होते हैं, भक्त तरह तरह के जतन करते हैं। और चलिए आप चलेंगे सीधा छत्तीसगढ़, रायपुर से पुष्पांजलि हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। पुष्पांजलि, सीधा आप ही का रुख करते हुए कहां आपकी मौजूदगी है और कितना उत्साह आज रामनवमी का छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है? जी बिल्कुल ऋषिका, मैं आपको बता दूं कि आज मैं राजधानी रायपुर के डगनिया स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में उपस्थित हूं, और ये मंदिर जो है वो काफी पुराना है, लोगों के बीच काफी आस्था है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज नवमी है, यानी कि नवरात्र, चैत्र नवरात्र का आखिरी दिन है। आज माता को सभी लोग नम आंखों से विदाई दे देंगे और साथ ही जवारा विसर्जन होगा। जो जोत जलाए थे 9 दिन तक जो माता की आराधना किए थे, आज उसका आखिरी दिन है, और साथ ही रामनवमी भी है। राजधानी रायपुर में बड़े धूमधाम रामनवमी की का जो आयोजन है वो किया जाता है। आज शाम में भगवान राम का जो है विशेष पूजा किया जाएगा राजधानी रायपुर में। इसी कड़ी में मैं आज मंदिर में माता रानी के मां बमलेश्वरी के मंदिर में उपस्थित हूँ, और यहाँ पर आज जो आखिरी दिन है नवरात्रि का वो मनाया जाएगा। हम भक्तों की जो लगातार भीड़ है वो हमें देखने को मिल रही है। लगातार भक्त आ रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज चैत्र नवरात्र का आखिरी दिन है। उसके बाद जो है भगवान राम का पूजा अर्चना किया जाएगा, क्योंकि आज रामनवमी भी है। ये विशेष है काफी ये दिन, क्योंकि आज नवरात्र भी है और साथ ही रामनवमी भी है, तो लोगों के बीच काफी आस्था है। खासकर हिंदू नववर्ष की जो शुरुआत है वो नवरात्रि के बाद हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक आस्था का विषय है। लोगों के बीच काफी श्रद्धा है माता रानी को लेकर और साथ ही भगवान राम को लेकर,
तो इस मंदिर में भी लोगों की काफी आस्था है। कहा जाता है कि ये जो मंदिर है वो काफी विशेष है, काफी पुराना है, और ये भी कहा जाता है कि यहाँ माता रानी ने खुद दर्शन दिया था एक कन्या के रूप में। और साथ ही इस मंदिर में माता के पैर के चिन्ह भी बने हुए हैं, जिसे सजाया गया है, और साथ ही जोत भी जलाए गए हैं, जवारा भी बोया गया है। तो काफी खास है ये मंदिर। और साथ ही यहाँ पर विशेष पूजा होती है, रोज 9 दिन तक पूरी विशेष पूजा हुई, और कल अष्टमी के दिन यहाँ पर हवन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके बाद आज नवमी है, और आज सभी माता को जो है नम आंखों से विदाई दे देंगे। और साथ ही रामनवमी का भी त्योहार है, वो बड़े धूमधाम से मनाएंगे। जो यहाँ के लोग हैं वो भी रामनवमी के दिन रैली निकालते हैं, और साथ ही बड़े आयोजन जो है राजधानी रायपुर में किए जाते हैं। और साथ ही अगर मैं बात करूं पुलिस के अलर्ट की, तो जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि राजधानी रायपुर में है रामनवमी के दिन बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं, जो लोग हैं लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और लगातार लोगों को समझाई दे रही है भीड़ में शामिल ना हो, और साथ ही कई प्रकार की जो घटनाएं होते हैं उससे बचे। और साथ ही जो डीजे है उस पर भी ज्यादातर जो ज्यादा बजने वाले डीजे है उस पर जिला प्रशासन ने बैन लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ये जो निर्णय है वो जिला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। और साथ ही आज नवरात्रि का दिन भी है, नवरात्रि का आखिरी दिन है, आज जवारा विसर्जन होना है, जिसके लिए भी भीड़ हमें भक्तों की देखने को मिलेगी, जिसके लिए जिला प्रशासन लगातार जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है, और पुलिस जगह जगह पर तैनात किए गए हैं, जिससे कोई भी आम जन को असुविधा न हो, किसी भी प्रकार की किसी को भी धार्मिक ठेस न पहुंचे, जिसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जी बिल्कुल पुष्पांजलि, तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि कितना उत्साह आज के इस दिन का है, रामनवमी का, इसी के साथ ही नवरात्र के अंतिम दिन का। और देखिए प्रशासन की तरफ से विशेष तैयारियां आज की गई है, क्योंकि भव्य आयोजन आज के दिन किए जाते हैं, विशेष पूजन पाठ किया जाता है, महायज्ञ का आयोजन और भव्य रैलियां भी निकाली जाती है। लेकिन पुष्पांजलि, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो हर त्योहार अलग तरीके से मनाया जाता है, हर त्योहार को मनाने की अलग परंपरा है। अगर रामनवमी की बात करें तो इसकी भी क्या कोई विशेष परंपरा है आज के दिन मनाने की? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में भगवान राम को एक भांजे के समान भगवान के राम ही पूजा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो भगवान राम का ननिहाल है वो छत्तीसगढ़ है, माँ कौशल्या धाम है यहाँ पर राजधानी रायपुर के पास स्थित है चंदखुरी। वहां से जो वहां माँ कौशल्या का जो निवास है वहां रहा, और भगवान राम का जो ननिहाल है वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो भगवान राम को में काफी आस्था रखते हैं, और साथ ही भाचा राम कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, और भगवान राम को पूजा जाता है। यहाँ छत्तीसगढ़ में एक विशेष बात यह भी है कि जो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो अपने भांजा और भांजी का पैर छूते हैं, ताकि भगवान राम का उनको स्वरूप दिख सके। तो ये अपने आप में एक विशेष बात है कि भगवान राम। बिल्कुल पुष्पांजलि, ये विशेष बात है कि अब भांजी और भांजियों में भगवान राम को छत्तीसगढ़ के लोग देखते हैं, क्योंकि वैसे भी तो ये कहा ही जाता है कि भांजे और भांजियों के लिए अगर कुछ किया जाता है तो विशेष फल उनको मिलता है, और बहुत सौभाग्य की बात होती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपको शुक्रिया। हमारे साथ ग्वालियर से अजय शर्मा भी जुड़ रहे हैं। अजय, सीधा आपका रुख करेंगे, ग्वालियर में कितनी रौनक है आज के इस त्योहार को लेकर? नवरात्र का ये महापर्व भी समापन इसका हो जाएगा, और उसी के साथ रामनवमी की विशेष धूम देखने को मिल रही है, क्योंकि आज सभी जगह ग्वालियर में क्या तस्वीरें दिख रही हैं अजय? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवमी के पावन पर्व पर लोगों में काफी उत्साह है। लोग सुबह 4 बजे से लोग मंदिरों में आ रहे हैं। हम खड़े हैं ग्वालियर में मांडरी की माता के मंदिर में, जहाँ पे करीब 200-300 साल पुराना इसका मंदिर का इतिहास है। राजघराने से इस मंदिर का इतिहास है, क्योंकि करीब 200-300 साल पहले महाराज ने ये मंदिर बनवाया था, और इस मंदिर की भव्यता इस तरह बनवाई है कि जो महल में जो गेट है, जो वहां पर एक खिड़की है, वहां पर डायरेक्ट ये माता के दर्शन होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये जो मैया है वो राजघराने की कुलदेवी माना जाता है। नए मैया को राजघराने जो महाराज है उनकी कुलदेवी है ये। और अगर यहाँ की भव्यता की बात करें तो लोगों में इतना उत्साह है कि सुबह 4 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक यहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता है। यही अगर हम सुरक्षा की बात करें तो पुलिस के काफी अच्छे इंतजाम है, बैरिकेड जगह जगह, और जो भी इनकी 4 जो एंट्री
बिल्कुल अजय, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आज बता दें आपको, नवरात्र का आखिरी दिन है। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना आज की जाती है। मां की पूजा करने का विशेष महत्व है। यदि सच्चे मन से पूरे विधि विधान के साथ मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है तो हर मनोकामना को माता रानी पूरा करती है। और आज नवरात्र के आखिरी दिन के साथ ही रामनवमी का त्योहार भी है। रामनवमी को लेकर भी विशेष धूम रहती है। विशेष हवन पूजन किए जाते हैं, रैलियां निकाली जाती है, भव्य आयोजन आज के दिन होते हैं। तो आज ये नजारा पूरे दिन भर आपको देखने को मिलने वाला है और इसी से जुड़ी हर एक अपडेट भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।